द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम नाटक छंद एवं अलंकार। आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रमुख पात्र कण्व ऋषि का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कण्व अथवा कश्यप ऋषि एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। यद्यपि रंगमंच पर उनकी उपस्थिति नाटक में केवल चतुर्थ अंक में ही दर्शनीय है, पर पूर्ववर्ती तीनों अंकों में ऋषि कुमारों, तापस कन्याओं आदि के द्वारा कण्व ऋषि के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है, उससे उनके व्यक्तित्व का सुस्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। महर्षि कण्व आश्रम के कुलपति हैं। शकुंतला उनकी पालिता पुत्री है, जिसके प्रति उनके हृदय में अत्यधिक स्नेह है। उसी की गृह शांति के लिए वे सोमतीर्थ गए हैं। वे एक तपोनिष्ठ नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तत्र भवान कण्वः शाश्वते ब्रह्मणि वर्तते यंच वह सखी तस्य आत्मजा कथम एतत्। यह पंक्तियां कण्व की ब्रह्मचारिता को बताती हैं। वे अंतर्ज्ञानी तथा महाप्रभावशाली हैं। अपने तपोबल से वे भूत, भविष्य और वर्तमान की संपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसा कि सप्तम अंक में स्वयं महातेजा ऊर्ध्वरेता भगवान मारीची ने स्वयं स्वीकार किया है। तपः प्रभावात् प्रत्यक्षमेव तत्र भवत। शकुंतला पर कोई विपत्ति आने वाली है, वे उसको जानकर उसी की शांति के सोमतीर्थ चले जाते हैं। आश्रम लौटने पर वे अपने तपोबल से जान लेते हैं कि उनकी पुत्री ने दुष्यंत से गांधर्व विवाह कर लिया है। उनकी तपस्या में अद्भुत प्रभाव है। उनकी अनुपस्थिति में राक्षस आदि आश्रम में विघ्न डाल पाते हैं। उनकी उपस्थिति में नहीं, अचेतन पदार्थ भी उनके तप के प्रभाव से ही शकुंतला की विदाई के अवसर पर उपहार प्रदान करते हैं। आश्रम के वृक्ष मांगलिक सोम वस्त्र, चरणों उपभोग, सुलभ लाक्षारस तथा आभरण देते हैं। जब कण्व आश्रम के वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी शुभकांक्षिणी शकुंतला पतिगृह जा रही है, तुम सभी अनुमति प्रदान करें। सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम। तो उसी समय कोकिल रव के व्यास से वृक्ष उसे अनुमति दे देते हैं और वन देवता उसके मार्ग को प्रशस्त बनाने की कामना करने को कहने लगते हैं। रम्यांतरम कमलिनी हरिते सरोभिश्छाया धूमे नियमिता अर्कमयूख तापः भूयोत्कुशे शैर्यजो उदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। देवी परंपरा से संपन्न होते हुए भी कण्व में मानवीय गुण भी विद्यमान है। वह एक स्नेहिल पिता हैं। यद्यपि शकुंतला उनकी पालिता पुत्री है, तथापि वे उसे अपना जीवित सर्वस्व मानते हैं। इस विषय की पुष्टि तृतीय अंक में विष्कंभक में कण्व ऋषि ने स्वयं की है। सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेर उच्छ्वसितम्। शकुंतला के प्रति कण्व का प्रेम निस्वार्थ है। शकुंतला अभी गई नहीं है, परंतु आज चली जाएगी। इस आशंका से उनका हृदय चिंताकुल हो जाता है। वे स्वयं कहते हैं कि पुत्री वियोग से जब मुझ जैसे अरण्यवासी की यह दशा है, तो गृहस्थ जन की क्या दशा होती होगी। यास्यति यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम मम तावद ईदृशम मिदम स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनियार विश्लेष दुखेर्न वे शकुंतला वियोग से उत्पन्न शोक के आवेग को रोक नहीं पाते और कहने लगते हैं, शमं मेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचितं पूर्वम उटज द्वार विरुदम निवार वलीम विलोकयत। जब शकुंतला चली जाती है, तो वे अपनी मनोव्यथा को न उजागर करते हुए शोकाकुलित होकर अनुसुईया और प्रेमदा को लक्ष्य कर कहते हैं,
प्रियम वदे गतावाम सहचरी। उनके ये कथन वात्सल्य से परिपूर्ण हैं। अपनी पुत्री शकुंतला को भी वे उपदेश देते हैं कि पति गृह जाकर बड़ों की सेवा करना, सब पत्नियों से सखियों के समान व्यवहार करना, पति द्वारा तिरस्कृत होने पर भी प्रतिकूल आचरण मत करना तथा सदैव उदात्त व्यवहार करना, भाग्य पर गर्व मत करना। इन वाक्यों में उनके लोक व्यवहार का सुंदर निदर्शन है। वे भली भांति जानते हैं कि विवाहिता पुत्री को अधिक समय तक पितृगृह में नहीं रखना चाहिए। वे यह भी जानते हैं कि युवती तथा अविवाहित कन्या को बाहर भेजना उचित नहीं है। इसलिए वे अनुसुईया और प्रियव्रता को ही शकुंतला के साथ हस्तिनापुर नहीं भेजते, अपितु वृद्धा तपस्विनी गौतमी को भेजते हैं। पितृवियोग से कातरा शकुंतला जब उनसे पूछती है कदानु भूयस्तपोवने प्रेक्षिष्ये, तो मुनि शांत एवं गंभीरता से उससे कहते हैं कर्ण भली भांति जानते हैं कि कन्या रूपी धन पराया होता है। वह कन्या के पिता के पास धरोहर रूप में रहता है। वह तब तक उस भार से मुक्त नहीं हो जाता जब तक कि उसके प्राप्तकर्ता को लौटा नहीं देता। इसलिए शकुंतला को पतिगृह भेजकर वे संतोष की सांस लेते हैं और कहते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहितु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। कालिदास ने महर्षि कण्व का जो चित्र उपस्थित किया गया है उसके अनुसार महर्षि कण्व दयालु, प्रेमी पिता, तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी, सिद्धिमान एवं लौकिक व्यवहार के ज्ञाता हैं। वे मानवों पर ही नहीं पशु पक्षियों तथा लता वृक्षों पर भी समान रूप से स्नेह करते हैं। वे विद्या, ज्ञान और प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं तथा भारतीय संस्कृति के आदर्श रूप को मुखरित करते हैं। महर्षि कण्व का चरित्र एक आदर्श पिता का चरित्र है। नाटक का अध्ययन करते समय, महर्षि कण्व के चरित्र का चिंतन करते समय हमारे हृदय में उनके लिए महर्षि के साथ ही साथ एक पिता तुल्य भाव जागृत हो जाते हैं, जो उनके चरित्र के गुणों को अभिवृद्धित करते हैं। वे केवल शकुंतला के पिता नहीं हैं, वे आश्रम निवासी सभी ब्रह्मचारियों के, कन्याओं के, जंतुओं के, प्राणियों के, सभी के पिता हैं। वो एक आदर्श पुरुष हैं।